वो आपकी मटेरियल की हिफाजत नहीं करता, इस तरह आपका बहुत सा मटेरियल वो वेस्ट होता है। तो अल्टीमेटली वो आपके पैसे जो हैं वो कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो आपको नुकसान हो जाता है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको कहा ये जाता है कि स्टील जो है वो जितना मर्ज़ी डाल दें, और जो है वो ज़्यादा डालेंगे तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हालांकि स्टील ज़्यादा डालने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, इस वजह से आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। आप अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएं, वो आपको ऑप्टिमाइज्ड और एक मिनिमम क्वांटिटी में स्टील जितना रिक्वायर्ड होगा आपकी साइट पे वो उतना ही डिज़ाइन करके देगा। इस तरह आपका जो है 5 मरला 10 मरला एक कनाल के पीछे आपके 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली जो हैं वो बच जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टील की है। पहला आपको मैंने ठेकेदार बता दिया कि ठेकेदार ऐसा होना चाहिए कि वो स्किलफुल हो, उसकी लेबर अच्छे से काम करना जानती हो, और उसको पता हो कि उसने प्रोजेक्ट किस तरह जो है मटेरियल को संभालते हुए मुकम्मल करना है। दूसरा, स्टील जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन करवाना चाहिए, वो एक मिनिमम ऑप्टिमाइज क्वांटिटी में आपको दे देगा। तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें यह है कि आप घर में कहा यह जाता है, ठेकेदार मिस्त्री आपको कहेंगे सर 9 इंच की वॉल्स जो हैं वो सारी की सारी बना दें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 इंच की वॉल्स बनाने से जो है वो घर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपकी जो बाहर वाली वॉल्स हैं जिस पर लोड आता है या लोड बेरिंग होती हैं वो 9 इंच की रिक्वायर्ड है, बाकी अंदर जितनी भी पार्टीशन वॉल्स हैं उन पर तो लोड ही नहीं आता। तो इस वजह से वो जो हैं आपकी जो है वो 4 इंच की बन सकती हैं। इस तरह आपकी ईंटों का खर्चा बहुत ज़्यादा जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और दूसरी ये है कि जब मिक्सर मशीन से जो स्लैब पोर होती है वो होने लगती है, तो उसमें 1 2 4 रेशो का ख्याल रखना है। उसमें बाज़ लोग जो है वो सीमेंट ज़्यादा डाल देते हैं, तो आपने सीमेंट ज़्यादा नहीं डालना, उससे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। बस आपने ये चेक करना है कि रेशो 1 2 4 मेंटेन हो रही। और ये किस तरह आप कर सकते हैं कि कोई ना कोई कंपिटेंट सुपरवाइज़र आपकी साइट पे होना चाहिए। वो आपके मटेरियल की भी हिफाजत करेगा, वो जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसको भी देखेगा, वो हर चीज़ को मॉनिटर करेगा, वो एक स्किलफुल बंदा होगा, वो ठेकेदार से काम निकलवा लेगा। तीसरी जो मेजर चीज़ लोग ये करते हैं घर बनाने में कि शुरू में जब उनके पास बहुत सा पैसा होता है वो हर चीज़ जो है एक क्वालिटी की वो लेना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ वो महंगी से महंगी लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि पहले ग्रे स्ट्रक्चर में उनका पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो खून की तरह बह जाता है, तो उसके बाद वो जब फिनिशिंग पे आते हैं तो उनके पास पैसा ही नहीं बचता। हालांकि फिनिशिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होम, कि आप अगर घर अपने रहने के लिए भी बना रहे हैं तो वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बेचने के लिए भी बना रहे हैं तो वो बिकेगा उस वक्त जब उस पर सुर्खी पाउडर अच्छा लगा होगा, अच्छी सीलिंग होगी, अच्छा पेंट होगा, अच्छी विंडोज़ होंगी, अच्छी वार्डरोब्स होंगी। उसी वक्त आपका घर जो है वो बेहतर तौर पे बिकने के काबिल होगा और अच्छा एलिवेशन होगा। तो आप क्या करते हैं कि आपने वेल प्लानिंग करनी है शुरू से लेके एंड तक अपने पूरे प्रोजेक्ट की, ग्रे स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक के। आपने ग्रे स्ट्रक्चर में कितना पैसा लगना है, आपने वॉशरूम किस तरह के बनाने हैं, आपने उसके बाद फिनिशिंग किस तरह की करनी है, तो आपको वेल प्लान्ड होना चाहिए। इस वजह से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपका पैसा ग्रे स्ट्रक्चर में भी और फिनिशिंग में, क्योंकि दोनों जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे जो मेजर बात ये है कि आप जब फॉर एग्जांपल डीएचए में बहरिया में घर बनाने लगते हैं तो वेंडर्स जो हैं स्टील के, रेत के, बजरी के और सीमेंट के, वो आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। उधर अपने कार्ड्स उनके होते हैं उनके हाथ में, और वो मोटरसाइकिल पे आपको आके कन्विंस करेंगे कि सर हमारा मटेरियल ले लें। आप क्या करेंगे, आप उनसे जब मटेरियल लेंगे ना तो आपका घर महंगा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर कैलकुलेशन ही नहीं की, उसका एनालिसिस ही नहीं किया, मार्केट रेट्स ही एवेल्यूएट नहीं किया आपने। आप जो भी चीज़ बाय करें, फॉर एग्जाम्पल रेत बाय करें तो उसके 2 4 जगह से रेट लें, आप सरिया बाय करें उसके 5 6 जगह से रेट लें, आप सीमेंट बाय कर रहे हैं तो उसके भी रेट्स लें। जब आप 5 6 बंदों से रेट लेंगे तो अल्टीमेटली आपको मटेरियल जो है वो सस्ता मिलेगा। इस तरह आपका घर सस्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको मटेरियल लेते हुए ये कोटेशंस लेने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको इसका ख्याल रखना है। और जो 5वीं मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो घर जब आपका बनता है तो इसका एलिवेशन आपने खूबसूरत बनाना है। एलिवेशन बनाने के लिए आप किसी डिज़ाइनर के पास चले जाएँ, किसी आर्किटेक्ट के पास चले जाएँ, जो कि मेन लुक है आपके घर की वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। उस पर चाहे आपके पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं लेकिन उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेन लुक पे आप, मेन एलिवेशन पे, मेन एस्थेटिक पे आप काम करें, आपका घर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और ईजिली बिक सकेगा। और अगर आपने अपने रहने के लिए बनाया तो आपके दोस्त रिश्तेदार आपकी जो है वो तारीफ़ करेंगे कि उसके पास फलां साहब के पास बहुत अच्छा घर है। जो एलिवेशन है वो मेन ताकत होती है घर की। तो आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
आइंदा भी जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलें। अल्लाह हाफिज़।